नमस्कार। वेदों में एक चित्रकेतु नाम के राजा की कथा आती है। चित्रकेतु की उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी थी। अब उनका संतान नहीं हुआ था। अब उनके वानप्रस्थ आश्रम में जाने का समय हो गया था, लेकिन क्योंकि संतान नहीं था तो अपनी राजगद्दी किसको देनी, उत्तराधिकारित्व किसको देना, उसके बारे में बहुत चिंतित था। और इसीलिए उसने राज्य में जितने भी वीर थे, जितने भी योद्धा थे, उन सबको बुला के एक मुर्गिया या हंटिंग का आयोजन किया। अब जब वो सब लोग जंगल में जा रहे थे, तब राजा को एकम्पनी देने का काम, उनकी सेवा करने का काम एक सुवर्त नाम का दास किया करता था। अब इसका नाम सुवर्त इसलिए था क्योंकि जब वो छोटा था तब उसने एक व्रत लिया था, और व्रत ये था कि मैं चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँगा, मेरी थिंकिंग पैटर्न हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेगी। और उस व्रत का वो पालन इतनी शिद्दत से करता था कि उसका नाम ही लोगों ने कर दिया था विधायक सुव्रत। सुव्रत भी राजा के साथ था। सुव्रत की एक अन्य भी पिक्युलरिटी थी, और वो ये थी, चाहे कोई भी घटना हो जाए वो हमेशा यही बोला करता था, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ईश्वर इच्छा बलियसी। राजा सुवर्त और जितने भी वीर उस राज्य में थे वो सब हंटिंग के लिए गए। अचानक हंटिंग के दौरान शेर ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और राजा का जो अंगूठा था वह शेर ने काट लिया। राजा बहुत ही पेन में था, दुख दर्द में था। सब लोग उनकी सेवा कर रहे थे। दौड़ के सुवर्त भी आया, और जैसे कि सुवर्त का अभ्यास था, उसने आके सबसे पहला सेंटेंस यही किया, राजा चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ईश्वर इच्छा बलियसी। अब राजा ऑलरेडी टेंशन में था, संतान था नहीं, भुगड़ा के लिए ये आयोजन किया हुआ था और उसमें भी अंगूठा चला गया। राजा को आ गया बहुत गुस्सा, और राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो। अब इसमें क्या अच्छा हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आता, ये बकवास कर रहा है। लोगों ने सुवर्त को जेल में डाल दिया। अब 2-3 महीने के बाद राजा को फिर से मुर्गिया पर जाने का मन हुआ, लेकिन इस दफ़े राजा ने यह सोचा कि मैं किसी को भी लेकर नहीं जाऊंगा। राजा अकेला चला गया। अब अकेला गया राजा, साथ में कोई साथी था नहीं, तो रास्ता भूल गया और जाके जंगल में किसी आदिवासी कबीले के पास पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम वहाँ पर आदिवासी के कबीले में एक यज्ञ चल रहा था, और उनको एक नर बलि चाहिए था। तो उन्होंने राजा को देखा और बहुत खुश हो गए। राजा को बंदीवान बनाया और यज्ञक उनके पास ले गए। पुरोहित ने राजा जी को ऑब्जर्व किया और कहा कि इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, क्योंकि यह व्यक्ति खंडित है, इसका अंगूठा ही नहीं है। तो राजा को छोड़ दिया गया। अब जब वो राजा वापस आ रहा था, तब उसने सोचा, क्योंकि उसको सुवर्त की याद आई, क्योंकि सुवर्त ने कहा था जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अंगूठा गया तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज अंगूठा जाने के कारण आज उनका जीवन बच गया। दूसरे दिन सुबह सुवर्त को जेल में से लाया गया, और राजा ने सभा के बीच उसको धन्यवाद दिया और कहा कि तेरी वजह से मेरा जीवन मुझे वापस मिला, तूने जो बताया था वो बिल्कुल सही था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब सुवर्त ने कहा कि नहीं, मुझे भी आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का जीवन बच गया। तब राजा ने बोला कि तेरा क्या लाभ हुआ, तेरा क्यों जीवन बच गया? तब सुवर्त ने कहा कि अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ ही होता, और मेरा तो अंगूठा कट नहीं था, तो मेरी बलि चढ़ जाती। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उसकी विधायक दृष्टिकोण के कारण सभाजनों ने उसका तालियों के साथ साधुवाद किया, और राजा ने अपने बाद सुवर्त को ही राजगद्दी दे दी, वही राजा बन गया। यह स्टोरी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। सबसे पहला प्रश्न जो मुझे बार बार पूछा जाता है, क्या पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग पैटर्न से लाभ होता है? यह स्टोरी बताती है यस, डेफिनेटली होता है। इस पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न को ही शास्त्रों में विधायक दृष्टिकोण कहा गया है, वेल्दी माइंडसेट कहा गया है, या फिर श्रीमन कहा गया है। अब जैसे ही श्रीमन की बात आती है, एक अन्य प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर मिलता है, और वो ये है
चाहे कोई भी प्रश्न हो, अगर 90% प्रश्नों का हम एनालिसिस करें तो ये एक ही प्रश्न होता है, और वो ये होता है कि मैं किस तरह से वेल्थ को अट्रैक्ट करूं, मैं लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करूं। और उसका सीधा जवाब यही है कि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको श्रीमंत बनना पड़ेगा। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको लक्ष्मी के प्रति नहीं देखना है, लेकिन लक्ष्मी जिसकी सेवा में सदैव रहती है वह वासुदेव या विष्णु के प्रति देखना है। आई विल एक्सप्लेन यू। महाभारत में, कुर्म पुराण में, भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, इवन नारद पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है। और समुद्र मंथन की कथा में जब लक्ष्मी जी का आविर्भाव होता है, जब लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है, तो सामने जितने भी देव और दानव है उन सब के बारे में लक्ष्मी जी एनालिसिस करती है, क्योंकि लक्ष्मी जी किसके साथ शादी करेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो महाभारत में और भागवत पुराण में इसमें विशद से चर्चा की गई है। सो वहाँ पर प्रत्येक देव के गुण के बारे में चर्चा की जाती है। लक्ष्मी जी सोचते हैं कि यह व्यक्ति में ये गुण है, लेकिन यह गुण है। कुल मिला के सबका एनालिसिस करने के बाद कॉन्शियसली लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की चॉइस करती है, और जब वो चॉइस करती है तब जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में यह श्लोक दिया गया है, सुमंगलः कश्च नते कांक्षते ही माम। अर्थात मैं ऐसे व्यक्ति को शादी के लिए पसंद करना चाहूँगी जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हो, जिसका माइंडसेट वेल्दी हो, वेल्दी माइंडसेट हो। विष्णु भगवान का जो माइंडसेट था पहले से वेल्दी ही था। उतना ही नहीं, उसके लिए जो शब्द दिया गया शास्त्र में वो है सुमंगल। और दूसरा, जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, नते कांक्षते हिमाम, सो मेरे पीछे नहीं भागता, गुण की कदर करता है, जिसका माइंडसेट वेल्दी है। वैसे ही विष्णु भगवान को मैं शादी के लिए पसंद करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं सदैव विष्णु गामिनी रहूँगी और विष्णु भगवान की सेवा में रहने का मैं प्रण लेती हूँ। उसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी ने तो प्रण लिया है कि वह तो वासुदेव की या विष्णु की सेवा में प्रवृत्त रहेगी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम किसी भी पौराणिक चित्र को देखें तो उस पौराणिक चित्र में एक बात स्पष्ट नजर आती है। वहाँ पर शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। दैट मीन्स ये पूरे का पूरा जो पिक्चर है वह एक मेटाफोर है, एक मैसेज है, एक प्रतीक है कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए देन बी लाइक ए विष्णु। सो ये जो प्रश्न है कि हमें लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, हम वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करें, उसका जवाब ये है कि हमें विष्णु की तरह बनना पड़ेगा। तो अब सवाल जगेगा कि विष्णु की तरह बनना अर्थ क्या। तो विष्णु जो शब्द है वह संस्कृत की विश धातु से आया है, जिसका अर्थ है प्रवेश करना या विस्तार करना। निरुक्त ग्रंथों में इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है, वेवेष्टति अर्थात व्यापनोति इति विष्णु। विष्णु पुराण में उससे भी आगे जाकर यह व्याख्या की गई है कि वह संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वो सबके अंदर है और सबके लिए काम करता है, इसीलिए उस तत्व को विष्णु कहा गया है। श्लोक देखें, यस्माद् विष्टम इदम सर्वम तस्य शक्यता महात्मनः तस्माद् देव उच्यते विष्णु विशेर धातोः प्रवेशनाथ। आदि शंकराचार्य जी ने भी विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर एक टीका लिखी है, और उन्होंने भी जब विष्णु शब्द समझाने का समय आया तब उन्होंने ये सूत्र दिया था, व्यापकत्वात् विष्णु,
अर्थात जो व्यापक है, जो सबके बारे में सोचता है, जिसका विजन ब्रॉड है, जो ग्लोबली थिंक करता है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वही विष्णु है। आप अपने आसपास गौर कीजिए, थोड़ा ध्यान देके चीज़ों को देखिए। जो सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति या ऐसी कंपनियों को आप ऑब्जर्व कीजिए, अदर वो फेसबुक हो या एप्पल हो या अमेज़ॉन हो या फिर गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, रिलायंस हो, टाटा हो या इन्फोसिस हो, यह सब कंपनियां सिर्फ अपने इंडिविजुअल लाभ के बारे में नहीं सोचती। कैसे पृथ्वी पर रहे प्रत्येक व्यक्ति की लाइफस्टाइल में चेंज आए, उतना विजन उनका ब्रॉड है। सो उनका जो थिंकिंग है वो यूनिवर्सल है। उनके कर्मों की ग्लोबल इफेक्ट क्या होगी, उस तरह का विजन उनका डेवलप है। सो वैश्विक मानसिकता, ब्रॉड विजन को ही शास्त्रों में वेल्दी माइंडसेट या विष्णु कहा गया है। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही हम ये वेल्दी माइंडसेट एक्टिवेट करेंगे, वेल्थ अपने आप हमारे पास अट्रैक्ट होकर आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सूत्र है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इतना ही नहीं, अगर आप हमारी सनातन वैदिक कर्मकांड की कोई भी क्रिया देखें तो डेफिनेटली हम लोग जब वो कर्मकांड की क्रिया करने या पूजा करने बैठते हैं तो हम स्नान करके ही बैठते हैं, लेकिन फिर भी मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किए हुए पानी के द्वारा हमें फिर से शुद्धिकरण कराया जाता है। क्योंकि अगर हम शुद्ध है तो ही हम देवताओं की वह शुद्ध एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक। सो हमें लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है, अपने अंदर रहे विष्णु तत्व को हमें एनहांस करना है, एक्टिवेट करना है। और जैसे ही वह विष्णु तत्व एनहांस हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, लक्ष्मी अपने आप हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं विष्णुगामिनी हूँ, विष्णु अनुगामिनी। शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में वासुदेव के लिए या विष्णु के लिए एक सूत्र दिया गया है वेल्दी माइंडसेट के लिए। वो सूत्र देखें, सत्वम विशुद्धम वासुदेवः शब्दितम। अर्थात विशुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन या वेल्दी माइंडसेट को ही विष्णु कहते हैं। सो धन प्राप्ति के लिए जब हम प्रयत्न कर रहे हैं तब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। जो हमारा विज़न है उसको हमें ब्रॉड करते जाना है। जैसा कि मान लीजिए कि अगर आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमें विज़न थोड़ा और ब्रॉड करना है, और उस विज़न में हमें पहले परिवार को, फिर अपने मोहल्ले को या अपनी सोसाइटी को, या फिर अपने शहर को, फिर अपने राज्य को, फिर अपने देश को, और फिर पूरे विश्व को, और आखिर में जाके पूरे ब्रह्मांड को इंक्लूड करना है। जैसे ही हम हमारे विज़न को ब्रॉड करेंगे तो विज़न ब्रॉड होते ही हमारी जो अंतःकरण की वृत्ति है वह विष्णु रूपी हो जाएगी। और जैसे ही विष्णु रूपी अंतःकरण की वृत्ति होगी, लक्ष्मी अपने आप हमारे पास आ जाएगी। फेमस ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर वैन डायर ने एक अद्भुत पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है देयर इज ए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बाकी सब अन्य लॉ के बारे में बात करने के बाद एक अद्भुत सूत्र डॉक्टर वैन डायर ने दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर विश फुलफिलमेंट के लिए हम ये कहते हैं कि हम यूनिवर्स को ये कहते हैं कि आई वॉन्ट फेम, आई वॉन्ट रिलेशनशिप, I want money, instead of asking I want this and I want that, हमें यूनिवर्स को ये कहना चाहिए How may I serve you? और जैसे ही आप यूनिवर्स से ये पूछोगे
हाउ मे आई सर्व यू, यूनिवर्स आपको सामने वही चीज़ पूछेगा, हाउ मे आई सर्व यू, और यूनिवर्स आपको जो चाहिए वह अपने आप दे देगा। अब मज़े की बात यह है कि हमारे 3 देव हैं, त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु की जो एनर्जी है, विष्णु की जो ऊर्जा है, वह पालन पोषण करने की, नरिशमेंट करने की या सर्विंग की एनर्जी ही है। सो जैसे ही आप यूनिवर्स को ये पूछते हो हाउ मे आई सर्व यू, आप विष्णु की ऊर्जा में प्रवेश करते हो, और जैसे ही आप विष्णु की ऊर्जा में प्रवेश करोगे, लक्ष्मी अपने आप आपको मिल जाएगी। विष्णु की ऊर्जा में प्रवेश करना, उसी को कहते हैं वेल्दी माइंडसेट क्रिएट करना, और जैसे ही वेल्दी माइंडसेट क्रिएट होगा, वेल्थ अपने आप आएगी। अंत में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और लक्ष्मी स्थिरता के लिए जो उपाय शास्त्र में दिए गए हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में बता के मैं मेरी बात को विराम दूंगा। शास्त्र का श्लोक देखें। शीर मंगलात् प्रभवती प्रागल्भयात् सम प्रवर्धते दाक्षयात्तु कुरुते मूलम संयमात् प्रतितिष्ठति। अर्थात लक्ष्मी मांगल्य या अच्छी भावना या फिर वेल्दी माइंडसेट से उद्भव होती है, चतुराई और इंटेलिजेंस से बढ़ती है, स्किल या दक्षता से रुकती है, और संयम या कंट्रोल से सदैव अपने पास रहती है। सो आपके अंदर वेल्दी माइंडसेट डेवलप हो, आप सिर्फ अपने बारे में न सोचते हुए यूनिवर्स से ये बोले कि हाउ मे आई सर्व यू, और मेरा पक्का मानना है और शास्त्र की घोषणा भी है, द मोमेंट यू आस्क टू द यूनिवर्स और गॉड हाउ मे आई सर्व यू, वह विष्णु की जो ऊर्जा है, लक्ष्मी, वो आपको देगा, और वह आपसे पूछेगा हाउ मे आई सर्व यू सर। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के पीछे न भागते हुए हमारे अंदर विष्णुमयी वेल्दी माइंडसेट पैदा हो, ताकि लक्ष्मी अपने आप हमारे पास आए। ऐसी शुभकामना के साथ मेरे वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।